एक लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और इनका इलाज चल रहा है मेडिकल SMGS हॉस्पिटल जम्मू में। और लंबी बीमारी है और इसके बाद इनको चंडीगढ़ भी जाना पड़ेगा। हाँ है फर्क, मुझे दर्द को बड़ा फर्क। अच्छा, डॉक्टर के पास डेली जाते हो? हाँ जी, अभी भी जा रहे हो? आज 2 दिन से छुट्टी, यहाँ से 25 थेरेपी डेली जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ 25 थेरेपी हो गई, 6 केमो हो गई। उसी से थोड़ा अब ऐसे इम्प्रूव किया है, अब दर्द कम है? हाँ दर्द कम है, पहले बड़ी दर्द होती, 10-10 टीके लगाने पड़ते मुझे दर्द। अच्छा, हाँ अब 10-10 टीके दिन के, हाँ दर्द वाले। तो खाना वगैरह खा लेते थे कि खाली टीके ही? खाना खा लेते थे पर दर्द होती थी, फिर टीके लगाने पड़ते थे। अब भी नहीं है दर्द, उतनी दर्द हाँ होती कभी कभी पर उतनी नहीं जितनी पहले होती थी। अच्छा, डेली हॉस्पिटल जाते हैं? नहीं, हाँ डेली आज 2 दिन हो चुके। 2 दिन से छुट्टी है, अब ठीक लग रहा है? नहीं अब तो जाना है ठीक होगा ना। नहीं कोई बात नहीं। जिसके साथ दुश्मनी हो ना उसको ना लगाइए करना। कि 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़ी मुश्किल के साथ, पता नहीं वो खुद ही जानती होंगी या ये इनके साथ में पड़ोसी लोग हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके के साथ इनका गुजारा जो है, मुझे तो नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल के साथ चलता होगा। आज से लगभग पूरे 1 महीने पहले हमने एक स्टोरी आपको दिखाई थी बेली चराना से। एक CA पेशेंट यानी कि कैंसर पेशेंट, काफ़ी ज़्यादा वो लाचार अवस्था में थी और हेल्प करने वाले लोग जो थे वो आसपास से मोहल्ले के लोग, कोई 100 रुपया दे जाता था, कोई 200 रुपया दे जाता था, क्योंकि हॉस्पिटल जाना था, वहाँ से आना था, ऑटो का किराया ये सब ज़रूरी था और इलाज में जो खर्च आ रहा था, एक ऑर्गेनाइजेशन उनकी हेल्प कर रही थी। उसके बाद जब हमने स्टोरी की, उस स्टोरी का क्या असर हुआ, आज हम उसका फॉलो अप करने आए हैं और एक बार दोबारा ये दिखाने का प्रयास करेंगे आपको कि क्या कुछ इम्प्रूवमेंट आई है उस पेशेंट में और यहाँ लोग हेल्प करने के लिए आए हैं या नहीं आए हैं, ये हम दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले उनके घर की तस्वीरें उस समय भी मैंने दिखाई थी, आज भी दिखाऊंगा और अपने कैमरामैन अरुण जी से कहूँगा कि वो तस्वीरें दिखाएं। तस्वीरें ये उनके घर की है, एक ज़मीन उन्हीं की है और ये घर क्योंकि कोई है नहीं हेल्प करने वाला, बनाने वाला, तो ईंटें वगैरह लगाकर वैसे ही एक होता जुगाड़ से ये घर बनाया गया है। लेकिन सरकारी जो सुविधाएं हैं उनका लाभ अभी तक इनको नहीं मिला है और ये दीवारें देखें आप किस तरह से ये अब टूट रही हैं। कब ये टूटेंगी, कब गिर जाएंगी, क्योंकि अगर बारिश होती है ज़्यादा तो क्रैक हो गई है और इसको अगर आप ज़ोर से, मैं मार नहीं सकता, अगर मैं ज़ोर से मारूंगा तो ये हो सकता दीवार गिर ही जाए। इधर पानी नहीं सूखता है। अच्छा, 2 महीने लगातार इसके अंदर भी होता पानी, बाहर भी होता है। तो मतलब जब बारिश आती है तो अंदर से पानी अंदर भी होता है, एक बेचारी निकालती फिर बाहर बाल्टियों से निकालती रहती है। जब बरसात होती है ना पूरी तरह ये भरा होता पानी। 2 महीने यहाँ रास्ता ही नहीं होता निकलने के लिए। ये सारा ये रास्ता देखें, यहाँ पानी भर जाता है जब बरसात। हाँ, आगे ये ट्रांसफार्मर ये भी पानी में चला जाता है। हमें इतना खतरा है यहाँ पे, इसका भी बड़ा खतरा है। तो ये तो बेचारी लगी रहती, पानी निकालती रहती, बाल्टियों से निकालती रहती है, कुछ इधर उधर से भी हेल्प करते हैं हम। तो ये अब इसका घर बेचारी का ये गिर रहा है, इसका पति भी नहीं रहा, पति भी ख़त्म हो गया, खुद भी बेचारी बीमार रहती है। करते लोग आते हैं यहाँ हेल्प करने? हाँ जी आते हैं, मोहल्ले वाले अच्छे हैं सारे, आते हैं। तो क्या करें, ये ऐसे ही है, जगह ही अच्छी, क्या करें, अब रहना तो है।
ये घर, क्योंकि ये घर टूटने वाला है और ये कब टूटेगा? हाँ बस हाथ में बिल्कुल ऑलरेडी 2 महीने पानी नहीं आ सकता, तो फिर अंदर भी पानी होता है इसको, फिर बेचारी का सामान पूरा डूबा होता है, फिर सामान डूबा होता है, फिर ये इधर उधर ये जेठानियाँ दरानियाँ उनके घर रखती है, कुछ कुछ डूब जाता है, आटा चावल भी खराब हो जाता है इसका। बरसात में तो बुरा हाल होता है, ये 2 महीने अंदर रह नहीं पाती है। अच्छा। इसी कारण ये मकान जो है ना ये क्रैक भी हो गया है। आगे देखो गवर्नमेंट हेल्प करे तो अच्छी बात है बेचारी के लिए, बच्चे हैं छोटे छोटे इसके 2-3। हाँ जी गवर्नमेंट ये पड़ोसी हैं और ये तो हम अचानक यहाँ पे बता रहे थे आपको, तो इन्होंने हमें बताया, अच्छी जानकारी इन्होंने दी। पानी भर जाता है, आप सोचें यहाँ पे अगर पानी भर जाएगा और ये दीवार, क्योंकि ये घर टूटने वाला है, कब गिरेगा कोई भरोसा नहीं है। ऐसे में जो सरकारी मदद है, दफ्तरों के चक्कर लगा लगा के लोग थक जाते हैं, डीसी ऑफिस के गेट बंद हैं, मदद कब मिलेगी, ये एक बहुत लाचार अवस्था है। हमें लगता है इस व्यवस्था को ठीक करने की आवश्यकता है ताकि लोगों को फाइनेंशियली जो हेल्प है, जो मजबूर है, उन्हें इंस्टेंट कोई हेल्प दी जाए। और अगर घर ही गिर जाएगा तो ये कहाँ रहेंगे, आप सोचें। लेकिन कौन कौन लोग यहाँ पर हेल्प करने आए हैं, किन लोगों ने हेल्प की, आपको वो भी दृश्य दिखाते हैं। समाज में कुछ ऐसे लोग हैं जो किसी की तकलीफ़ देकर, अगर उन्हें पता चले कि कोई तकलीफ़ में है तो वो उस दर्द को स्वयं अनुभव करते हैं। और पिछले दिनों हमने एक इंटरव्यू में भी आपको बताया था कि बुज़ुर्ग ही घर से निकल पड़े हैं बुज़ुर्गों की मदद करने, और ऐसे बहुत सारे लोग जिनको उन्हें लगता है कि इनको मदद की ज़रूरत है तो वो उनकी मदद करते हैं। आज वो बेलीचराना में आए हुए हैं और हमारे साथ प्रेसिडेंट हैं बात करने के लिए, संसार चंद गुप्ता, जो श्री हरि प्रभु संस्था नगरोटा गुजरू बिलावर की जो ऑर्गेनाइजेशन इन्होंने बनाई है उसके प्रधान हैं, और ये यहाँ पर हेल्प करने आए हैं। इनसे बात करेंगे। अच्छा सर, बहुत बहुत स्वागत है आपका। धन्यवाद। मैं ये जानना चाहूँगा कि आज आप यहाँ आए हुए हैं, आपने इनका ये घर देखा, ये तकलीफ़ में है, क्या कहना चाहते हैं? हमें पता चला है कि सुनीता देवी, जो कि डोडा बस्ती की रहने वाली है, बेलीचराना में रहते हैं, ये काफ़ी एक लंबी बीमारी से पीड़ित हैं और इनका इलाज चल रहा है मेडिकल SMGS हॉस्पिटल जम्मू में। और लंबी बीमारी है और इसके बाद इनको चंडीगढ़ भी जाना पड़ेगा। तो इस सिलसिले में हमें दैनिक स्टेट समाचार के थ्रू माध्यम से पता चला कि ये इन्होंने अपील भी की है और इनको मदद की ज़रूरत है, फाइनेंशियल हेल्प। इनके पति जी ये बेवा हैं और 3 इनके छोटे छोटे बच्चे हैं, तो इनको पैसे की कुछ ज़रूरत थी, तो इन्होंने अपील भी की है। तो हम इसी सिलसिले में इनकी कुछ माली मदद करने के लिए, इमदाद करने के लिए यहाँ इनके घर आए हुए हैं। तो क्या कहना चाहेंगे इस तरह के लोग जो बेचारे मजबूर हैं, जिनको फाइनेंशियली बहुत सारी प्रॉब्लम है? ऐसा नहीं है कि सरकारी भी बहुत सारी सेवाएं उपलब्ध है, लेकिन सरकारी कामकाज तो आप जानते हैं कि किस तरह से वो लटकते हैं, ऑफिसों के चक्कर लगाओ, दफ्तरों के चक्कर लगाओ, और कई महीने साल लग जाएंगे। क्या इन चीज़ों पे कहना चाहेंगे? हमारी संस्था इस सिलसिले में हमारे साथ शायद ये 6 तारीख को बात हुई है कि हमारे नोटिस में आया, तो आज 10 तारीख है, तो हमने कोई लंबा टाइम नहीं लगाया इसमें, यूँ ही पता चला तो हम इनकी मदद करने के लिए सारे संस्था के सारे बाकी मेंबर भी, जनरल सेक्रेटरी भी और पैटर्न जगमोहन जी और ये किशोरीलाल गुप्ता जी जो सेक्रेटरी हैं पब्लिसिटी, ये भी साथ आए हैं। तो हम चक्कर नहीं लगाते, हम इनके घर आए हैं। अच्छा। ये हमारे पास हमने सोचा कि ये आएंगे, बड़ी तकलीफ़ होगी, हम इनके घर खुद ही आए हैं और इनको 10,000 का चेक आज इनकी मदद के लिए दे रहे हैं। सरकारी जो डिले होता है, सरकार को क्या कहना चाहेंगे? इतना डिले ठीक है? नहीं, डिले तो ये तो बड़ी दुख की बात है कि डिले होता है, और ये जो मरीज़ है उसको तो इमीडिएट हेल्प की ज़रूरत होती है, उसको तो फौरी इमदाद की ज़रूरत होती है। तो इनको इमीडिएटली ज़रूरत थी, ये ट्रीटमेंट करवा रहे हैं, तो हम फ़ौरन जो ही पता चलता है तो हम लोगों के घर जाते हैं और हेल्प करते हैं। सरकार को तो कोई भी नहीं चाहेगा कि डिले हो,
कोई भी एजेंसी है ऐसे पेशेंट के लिए तो फटाफट मदद करनी चाहिए और उनको पहुंचनी चाहिए ताकि उनका ट्रीटमेंट हो और वो सेहतमंद हो। कोई नहीं, ठीक है सब, बार रिसीव नहीं करना, ठीक है, ये जैसा वक्त है वैसा निकालना है, फिर क्या है, हिम्मत से निकालना है, जो भी होगा ठीक हो जाएंगे। धरती पे सुखी भी कोई रहा क्या? धरती पे सुखी भी कोई रहा? कोई नहीं है ही नहीं कोई। वृद्धाश्रम में डायरेक्ट ही आएगा जी, हाँ कोई नहीं। हमारे साथ बात करने के लिए कुलदीप चौधरी हैं जो हरि निवास हरि प्रभु संस्था के जनरल सेक्रेटरी हैं। अच्छा सर, इसके अलावा क्योंकि इनका जो हम जैसे घर देख रहे हैं आप, ये एक बड़ी समस्या है, परिवार में कोई नहीं है हेल्प करने वाला पीछे, क्योंकि एक लौती औरत हैं और यही बीमार हैं और खाने की भी बड़ी समस्या है। इस पर भी कोई आप कुछ इनिशिएटिव ले रहे हैं? हाँ, ऐसी कोई बात नहीं है। कहते हैं कि नानक दुखिया सब संसार, जब संसार में आप देखो उस नज़र के साथ देखो तो फिर पता चलता है आके लोगों के बीच में आओ के लोगों को कितनी दुख तकलीफ़ों से गुजरना पड़ता है। आज हम यहाँ बेली चराना में डोडा बस्ती में आए थे। ये सुनीता देवी जी हैं जो एक विडो हैं और एक बड़ी गंभीर बीमारी के साथ वो बेचारी गुज़र रही है और हमने देखा यहाँ आके कि उनके 3 छोटे छोटे बच्चे भी हैं और बड़ी मुश्किल के साथ, पता नहीं वो खुद ही जानती होंगी या ये इनके साथ में पड़ोसी लोग हैं, ये बता रहे हैं कि किस तरीके के साथ इनका गुजारा जो है, मुझे तो नहीं लगता कि बड़ी मुश्किल के साथ चलता होगा। और एक तो हमारी हरि प्रभु संस्था ने फाइनेंशियल हेल्प इनको की, जैसे हमारे नोटिस में ये चीज़ आई, और इनकी हालत देख के संस्था ने ये डिसाइड किया कि हम महीने का राशन जो है वो कोई जरिया बना के इनके घर में जो है वो पहुंचा दिया करेंगे। हर महीने का राशन जो है वो हम अपनी तरफ से दिया करेंगे और अपने से भी जो हेल्प हो सकी किसी भी किस्म की तो हम इनके कांटेक्ट में रहेंगे तो हम किया करेंगे। घर के बैक साइड की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई, इसके अलावा घर के फ्रंट की तस्वीरें भी मैं आपको दिखाने चाहूँगा क्योंकि कितनी खस्ता हालत है। आप देखें और विचार करें कि क्या इन लोगों को सरकारी मदद नहीं मिलनी चाहिए थी, और अगर मिलनी चाहिए थी तो फिर सरकार के वो नुमाइंदे कहाँ हैं जिनका ये दायित्व था कि वो मदद करते। तस्वीरें ये घर के फ्रंट की हैं, ये देखें आप। और पहले इस तरफ अगर हमारे कैमरा पर्सन अरुण जी आपको दिखा पाएँ, सामने देखें आप, एक खंडर जैसा बना हुआ है। थोड़ा सा इन्होंने बेचारों ने कहीं से वो क्या कहते हैं जुगाड़, जो हिंदुस्तान में एक परंपरा है कि जुगाड़ से काम चलाओ, तो ये जुगाड़ वुगाड़ लगाकर इन्होंने बनाया हुआ है। गंदगी पड़ी हुई है। ये चेयर्स सामने जो दिख रही हैं ये मोहल्ले वालों ने रखी हैं ताकि कोई आएगा तो यहाँ बैठेगा। और ये फ्रंट है, फ्रंट क्योंकि ये टीने डाल के बनाया गया घर है। और अगर हमारे अरुण जी हमारे साथ साथ आ पाएँ तो ये घर के फ्रंट और अंदर, ये पहले जैसे वो बता रहे थे, पीछे पड़ोसी भी बता रहे थे कि पानी जो है ना, पानी यहाँ से अंदर आ जाता है। तो जब बारिशें होंगी तो यहाँ से डायरेक्टली पानी जो है वो अंदर चला जाता है। और घर भी ये कि पक्का है नहीं तो कभी भी गिर सकता है, टूट सकता है। ऊपर टीन डाली है। अंदर की तस्वीरें अगर मैं दिखाऊं आपको तो हमारे अरुण जी अगर आपको अंदर की तस्वीरें दिखाएं तो ये छोटा सा, पहले भी मैंने दिखाया था पहली स्टोरी में, लेकिन एक बार फिर से आपको बता दूं, एक कूलर लगाया हुआ है। किस तरह से ये लोग गुजारा करते होंगे आप सोचें। बेड भी नहीं है इनके पास, नीचे ही सो रहे हैं। ऐसे में पेशेंट की कंडीशन सुधरने के बजाय बिगड़ भी सकती है। लेकिन लोगों का प्रेम है, ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं इनको हेल्प कर रही हैं।
और सरकारी अगर मदद मिल जाए तो मुझे लगता है काफ़ी अच्छा होगा, लेकिन ऑर्गेनाइजेशन एक हरि प्रभु संस्था है कठुआ से, वो लोग आ जाए यहाँ पर। सुनीता देवी हमारे साथ यहाँ पे बैठी हुई हैं और काफ़ी गंभीर बीमारी से ये पीड़ित हैं। जैसे हमने पहले भी आपको दिखाया था कि ये घर जो है इनका है इन्हीं का, लेकिन कोई नहीं है पीछे काम करने वाला, तो घर बेचारा ऐसा ही है। सरकारी जो बेनिफिट्स भी इन्हें मिलने चाहिए उसके लिए भी कोई लोग प्रयास करने वाले नहीं हैं। कुछ ऑर्गेनाइजेशन हैं इस समय जो इन्हें प्रयास कर रही हैं, लेकिन इनसे बात करेंगे। अच्छा सुनीता जी, अब कैसा महसूस हो रहा है? अब ठीक हो पहले से? हाँ है फर्क। ठीक है, अब आपके चेहरे पे थोड़ी रौनक भी दिख रही है। हाँ है फर्क, मुझे दर्द को बड़ा फर्क है। अच्छा, डॉक्टर के पास डेली जाते हो? हाँ जी। अभी भी जा रहे हो? आज 2 दिन से छुट्टी, यहाँ से 25 थेरेपी डेली जाना पड़ता था। अच्छा। हाँ 25 थेरेपी हो गई, 6 के हो गई। उसी से थोड़ा अब ऐसे इम्प्रूव किया, अब दर्द कम है? हाँ दर्द कम है, पहले बड़ी दर्द होती, 10-10 टीके लगाने पड़ते मुझे दर्द। अच्छा। हाँ अब 10-10 टीके दिन के, हाँ दर्द वाले। तो खाना वगैरह खा लेते थे कि खाली टीके ही? खाना खा लेती थी पर दर्द होती थी, फिर टीके लगाने पड़ते थे। अब भी नहीं है दर्द, उतनी दर्द हाँ होती कभी कभी, पर उतनी नहीं जितनी पहले होती। अच्छा, कोई आया यहाँ आपकी मदद करने? हाँ एनजीओ वाले आए थे ना, तथ्य एनजीओ करते हैं आपकी मदद? हाँ उन्होंने तो इलाज करवाया था मेरा। अच्छा। टीके वगैरह। बच्चे कहाँ, आपको पता है आपके बच्चे कहाँ? हाँ मेरी मम्मी ने लिए नानी के घर। अच्छा, बच्चे ननिहाल में हैं, नानी के साथ वहाँ खेल रहे हैं? खेल रहे हैं, क्या करें। करते हैं फ़ोन आपको? हाँ अच्छा, रोज करते अभी स्कूल खुल गए हैं तो जाएंगे वो बच्चे स्कूल अभी? हैं। इधर लाने मैंने अपने पास, उधर जाएंगे। अच्छा, तो ये वो बच्चे यहीं पढ़ते हैं? पढ़ते हैं। अच्छा। अच्छा पूजा जी, हम जब स्टोरी करके यहाँ से गए थे तो उसके पास कोई आए एनजीओ वाले कि कोई नहीं? जी आई थी, किरण वाली मैम है शायद इधर तरकुटा नगर से, वो आई थी, उन्होंने देखा तो राशन पानी की हेल्प करके गई हैं इनकी। जी, तो बोल के भी गई हैं कि अगर चंडीगढ़ जाना होगा तो मुझे कॉल कर लीजिएगा, तो वहाँ पे भी मैं थोड़ा जो हेल्प होगी आपकी तो मैं करूँगी। इसके अलावा कोई और भी हेल्प करने आया? क्या नाम था जो आप ही ने भेजा था उनको, वो जो भैया आए थे? शक्ति उपल? जी जी। हाँ। हाँ बस वही आए थे और उन्होंने कागज़ वगैरह कुछ इनके रेडी किए हैं, तो पेंशन के लिए कह रहे हैं कि पेंशन इनको लगवा देंगे। जो सरकारी बेनिफिट्स हैं वो दिलाएंगे वो। जी। और मुझे लगता है पेपर सारे रेडी हैं, जी। वो ज़रूर हेल्प करेंगे। उसके अलावा और अभी क्या इनको दिक्कतें और क्या तकलीफ़ों से गुजरना पड़ रहा है? तकलीफ़ों से बस इनके पास कोई अपना कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो कोई हेल्प कर रहा है, उसी से चल रहा है इनका घर का खर्चा। अच्छा। जी, डेली इनको हॉस्पिटल अप एंड डाउन करना पड़ता है, उसके लिए इनके पास कोई किराया नहीं होता। वो कैसे करते हैं? कभी कोई दे जाता है, कभी कोई, तो बस उसी से हो रहा है। कोई ना कोई हेल्प कर ही जाता है। जी जी जी। तो और अभी हेल्प की ज़रूरत है। आज भी ये हरि प्रभु ने जी जी, उन्होंने भी चेक दिया है 10,000 का। तो और इसके अलावा मैं ये जानना चाह रहा हूँ, और हेल्प की ज़रूरत है क्या? हेल्प तो है, क्योंकि इनके घर में जब बारिश होती पूरा पानी अंदर होता है, ये पूरी रात सोते नहीं है, सारा पानी बाहर निकालने में लगे रहते हैं। तो हेल्प तो मुझे लगता है कि बहुत, जितना करेंगे उतना कम है इनके लिए। जी, हेल्प की ज़रूरत है। जी जी। इनकी पहले एक सिस्टर भी थी शायद यहाँ पर, वो कहाँ है अभी? वो घर गई हुई हैं, 2 दिन हो गए उनको, क्योंकि काफ़ी टाइम से इनके साथ में रह रही थी, तो अभी उनको चंडीगढ़ जाना है, तो वो अपने मम्मी से मिलने गई हैं वहाँ।
दुख, तकलीफ़, दर्द और ये पीड़ाएं, हमें लगता है कि इस समय अगर आपने मानव जीवन लिया है तो सभी को ये दर्द, ये तकलीफ़ें जो हैं वो मिलेंगी ही। लेकिन अगर लोग हेल्प करें, सरकारें मदद करें, बहुत सारे दायरे हैं, सरकारी मदद मिल सकती है लोगों को, लेकिन सरकारों के नुमाइंदे नहीं पहुंच पाते, और जो लोग उनके पास जाते हैं, अगर इन जैसे लोगों के पास कोई वैसी सुविधा नहीं है, इनके परिवार का कोई सदस्य वहाँ नहीं पहुँच सकता, तो फिर इनको मदद कैसे मिलेगी? और फिर सरकार को कैसे पता चलेगा कि हमारे इस सोसाइटी में कहाँ कौन लाचार बेबस है? सरकारों का भी, ये सरकारी जो नुमाइंदे हैं, कर्मचारी हैं, उनका ये दायित्व है कि वो खुद भी इस बात का ध्यान रखें कि कहीं हमारे समाज में कोई लाचार, बेबस, गरीब तो नहीं, किसी को कोई ऐसी परेशानी नहीं तो नहीं जिनको मदद चाहिए और हम मदद दिलवाने। सिर्फ सैलरी लेनी, अपनी अपनी देखना, थोड़ा सा इनसे हटकर अगर आप बाहर देखें तो हमें लगता है कि इम्प्रूवमेंट आ सकते हैं, लेकिन इनको सरकारी मदद मिलनी चाहिए और ऑर्गेनाइजेशन इनकी मदद कर रही हैं और हमें अच्छा लगा और काफ़ी हद तक बेहतर है। पेशेंट की भी हालत जो है वो धीरे धीरे बेहतर हो रही है, लेकिन मदद की ज़रूरत है और मदद आ भी रही है। और भी लोग मदद करना चाहते हैं तो हम इनका अकाउंट नंबर अपने कैप्शंस में दे देंगे, आप लोग मदद करने के लिए उस अकाउंट में पैसा ट्रांसफ़र कर सकते हैं। बाकी आप लोग देखते हैं दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दे इजाज़त। नमस्कार।